सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। एक तो अत्यधिक ठंड है, ऊपर से कोरोना का भी प्रभाव है, लेकिन उसके बावजूद भी कक्षा 10 जो कि बोर्ड की क्लास है और उनके बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस पिछली बार तो हुए ही थे, कभी भी उनका जो रिज़ल्ट है वो आ सकता है। और प्लस ये मान के चलिए, अगर कोरोना का जैसा कि पूरी उम्मीद है, ये जैसे ही शांत होता है उनकी एग्ज़ाम्स की घोषणा भी हो सकती है। तो उसी के मद्देनज़र उन बच्चों के लिए हमने क्लासेस अटेंड करने का लगातार मन बनाया है। आज उसी सिलसिले में एक कक्षा हुई है जो काफ़ी शानदार रही। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि बच्चे किसी न किसी तरीके से पढ़ लें। अपने बारे में मैं अगर कहूँ, कई लोग सोचते होंगे, बट मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहूँगा, ये कोई लालच नहीं है किसी चीज़ का। बस मेरा मन होता है कि मैं बच्चों को जो दे सकता हूँ वो दूँ, जितना अधिक हम प्रयास कर सकते हैं उतना करें। और संडे तो एक तरीके से त्यौहार होता है। हम अगर 2 घंटे पढ़ लेते हैं, और पढ़ना ज्ञान को पाना जितना महत्वपूर्ण है, उतना महत्वपूर्ण हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मैं पढ़ाता रहता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यह बच्चों का फ़ायदा करता है। तो एक इंटरनल, एक जो आंतरिक खुशी है वो भी मिलती है। इसके अलावा कोई दूसरा इसमें पर्पज़ नहीं है। मेरे विचार से हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है और उसे अधिक से अधिक उसके साथ प्रयास करना चाहिए, अधिक से अधिक पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरी ओर अगर मैं कोविड की तरफ निगाह डालूँ तो देखो, प्रोटोकॉल्स टूटते जाते हैं, बहुत सारे वर्ग तोड़ते हैं, लेकिन विद्यालय एक ऐसी जगह है जो पिछले 2 वर्षों से कहीं ना कहीं इसमें हिट हुआ ही है। बट उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बात सिर्फ इतनी करूँगा कि आप लगातार ये सब करके किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, सिवाय बच्चों की ज़िंदगियां तबाह हो गई हैं। आपको शायद ये ना दिखता हो, लेकिन बहुत सारे गार्जियंस जो समझदार हैं और जो दूरदर्शिता रखते हैं, उन्हें समझ आ चुका है कि ये जो बैचेस गए हैं, ये विनाश इनका हो चुका है बच्चों का। तो अगर आप ये सोचते हैं सिर्फ विद्यालय ने ही सहा है, तो ये कहना बहुत गलत होगा, क्योंकि विद्यालय ने 10-20% सहा है कंपैरेटिवली। अगर हम कंपेयर करें उन बच्चों की जो कंडीशन है उनसे, स्थिति उनकी ख़राब है, उनका भविष्य दांव पर है। और रही बात विद्यालयों की, तो जिसने विद्यालय अपने दम पर चलाया, अपनी मेहनत से चलाया होगा पूरे भारत में, वो सारे लोग विद्यालय के अलावा बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में, बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये तो एक अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे एक बंद दरवाज़ा आपके लिए दूसरा रास्ता तलाशने का एक अवसर देता है, उसी तरीके से ये विद्यालय का भी खेल है। और ये हम सभी के लिए है। हम सभी अपने जीवन में, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ के ऊपर निर्भर करते हैं। हम सभी अपने जीवन को तोलते हैं और भविष्य के लिए हम कुछ ना कुछ करते ही हैं। तो ऐसा नहीं है। कई बात करते हैं कि विद्यालय का आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है, बिल्कुल स्वीकार्य है, लेकिन आप एक स्थिति के रूप में अगर देखें तो बच्चों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। और उसी के मद्देनज़र हम ये क्लासेस अटेंड कराना चाहते हैं। बच्चों को चाहते हैं कि बच्चा हमेशा उपस्थित रहे, बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहे। करने वाले के लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है, करने वाले के लिए ना ही कोई विकल्प कम है, वो बहुत कुछ कर सकता है अपने जीवन में। इसी के साथ मैं एक और सूचना यहाँ पर देना चाहूँगा। कल अभी कक्षा 10 का एक लंबा सेशन चलेगा। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ सवाल हैं जो मुझे लगता है कि मुझे कराने चाहिए, और उसी के कारण मैं वहाँ पर एक सेशन लूँगा। लाइव हम जाएंगे फेसबुक पर। इसके अलावा एक और चीज़ मन में आई कि कक्षा 9 और 10 के लिए कंबाइंड सेशन रखा जाए ग्रामर का। उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट करेंगे। मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चा कल उपस्थित हो, वो ट्रांसफॉर्मेशन का जो पार्ट कल होगा वो अच्छे से सीखें। उनकी लाइफ में इंग्लिश का बहुत मोल है, तो कृपया करके आएँ और उस चीज़ को ग्रहण करने की कोशिश करें जो हम यहाँ पर सिखाना चाहते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है। आपको आना है, बैठना है, सीखना है, पूछना है, कई बार पूछना है और चीज़ें आ जाएंगी। तो एक बार फिर से, करने वाले के लिए विकल्प कम नहीं है, करने वाले के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। हाँ, कठिन हो सकती हैं, बट जैसा कि मैंने कहा, एक द्वार बंद होता है तो दूसरा खुलता भी है, और सारे दिन एक से नहीं होते हैं। इसलिए धैर्य बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए।